तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो आपके हर एग्जाम में होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए हो। हर टॉपिक में ये टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहले तो वैल्यू देने पूछता था, अब वैल्यू डायरेक्ट पुटअप करके आपसे क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में थोड़ा सा बदल दिए हैं, तो उसको समझने के लिए हमको बिल्कुल बेसिक से समझना होगा। और इस सेशन में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे और पूरी ट्रिग्नोमेट्री को लगभग मैं 20 घंटे में कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो जबरदस्त वीडियो, आपको हाई क्वालिटी की वीडियो मिलेगी और ए टू जेड चाहे वो जो भी पॉइंट्स हो सबको हम लोग समझेंगे। और अगर आपको देखिए समझना है तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, और नहीं समझना है तो अभी छोड़कर चले जाए, क्योंकि जब हम कंटिन्यू फ्लो में आ जाएंगे तो आपको भी मजा आने लगेगा, फिर आपके जाने के मौके नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं और एक एक चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। कि ट्रिग्नोमेट्री, पहले तो ये आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा यही सब होगा। थीटा क्या है, ये सब ग्रीक भाषा से आया, ये भी आपको पता होगा कि ये सब इंडिया वाले तो नहीं किए हैं, ग्रीक के देशों से आया है। तो ठीक है, थीटा को जानने से पहले हमें कुछ चीजें जानी होंगी जो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए दो वर्डों से मिलकर बना है, TRI, ट्राई, और जियोमेट्री। यानी कि इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले भाग का हम नाम लिख सकते हैं, ट्राई मतलब होता है ट्रिंगल। क्या? ट्रिंगल। इसका मतलब क्या हुआ सर? ट्रिंगल का मतलब ट्रिंगल का। और इसमें कौन सा ट्रिंगल यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे राइट एंगल ट्रिंगल। क्या? राइट एंगल ट्रिंगल। ठीक है, ये आपकी मेन थीम होने वाली है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके इसी राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसी का यूज करके आपको पाइथागोरस चाहे जो भी फार्मूले होंगे सब कुछ आएगा। तो यहाँ से हमें समझना होगा राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है। तो आपको मालूम है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है। जिसमें क्या होता है, एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। बेस को हम लोग बी से दिखाते हैं और बेस को हम लोग आधार भी बोल सकते हैं, है ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से दिखाते हैं और इसे लंब भी बोल सकते हैं, है ना। और ये सामने वाली भुजा को बोलते हैं हम लोग कर्ण। कर्ण को हम लोग एच से दिखाते हैं, एच को हाइपोटेनस बोलते हैं। और इस कर्ण को आप हिंदी में कर्ण भी लिख सकते हैं या हाइपोटेनस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। और ये कर्ण राइट एंगल ट्रायंगल में आपने फार्मूला सीखा होगा कि ये जो कर्ण होता है ये अंडर रूट में स्क्वायर होता है बेस और परपेंडिकुलर के, यानी कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर होता है एच स्क्वायर का मान। आपने यहाँ तक सीखा होगा। और इस फार्मूले को हमने क्या नाम दिया था, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में ही बताया गया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है ना। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या होते हैं, उन्हें अगर एंगल ये यहां से दिया है तो ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे, है ना। यानी कि अगर आपकी आंखें हैं, आप यहां से देख रहे हो तो ये आपका थीटा है, तो सामने वाली ये भुजा क्या है, आपके लिए लंब होगी, और जहां से देखते हैं वो आधार होती है ना। एग्जामिनर अब इन क्वेश्चन को घुमा देता है, वो क्या कहेंगे, नहीं भाई आप यहां से देखो, यहां से अगर आप देख रहे हो, यहां से आपकी आंखें हैं, तो आप यहां से देखेंगे तो ये मामला बदल जाएगा, बिल्कुल ही बदल जाएगा। यहीं पे समझना है आपको। जब हम यहां से देखना स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे सर जहां से देखना स्टार्ट करते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाती है। ये मामला क्लियर हुआ। जिस भी एंगल, जहां पे भी एंगल दिया उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। और जहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। क्या? बेस। यहां तक क्लियर हुआ कि कब हमारा थीटा बदलने से परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता, ये फिक्स रहता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन मैं फार्मूले बताऊंगा आप नोट्स बनाते रहेंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। अगर आप इसे समझ गए
तो ट्रायंगल में पहला चीज तो आपने समझ लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कुछ इस तरीके से आपका होगा। अब हम आते हैं जियोमेट्री में, है ना। जियोमेट्री में क्या होता है, इसके थीम क्या है जियोमेट्री का। जियोमेट्री समझने के लिए आपको समझने होंगे क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्वाड्रेंट्स मतलब आपके पास चीजें दिए होंगे, क्वाड्रेंट्स में आपको पूछता है चतुर्थांश, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जिसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये पहला कोऑर्डिनेट्स, ये दूसरा कोऑर्डिनेट्स होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसको बहुत प्यार से समझिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अभी आपको आएंगे और मैं करवाऊंगा अभी। देखिए यहाँ का मतलब होता है, ये जो एक्सिस है, अगर हम इस एक्सिस पे जा रहे हैं, इस एक्सिस पे जा रहे हैं, तो इसे पहली बात प्लस एक्सिस बोलेंगे। क्या, प्लस एक्स एक्सिस, है ना। यानी कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू जाएंगे हम +3 +4 प्लस प्लस में होगी। अगर हम इसके जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, तो हम लोग इसे बोलते हैं माइनस एक्स एक्सिस, समझिए। इसी तरह अगर हम कोई लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे प्लस वाई एक्सिस। अगर नीचे आ रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे माइनस वाई एक्सिस, है ना। ये चीजें आपको क्लियर होंगी एक्सिस के बारे में, क्योंकि क्वाड्रेंट्स में इसका जबरदस्त यूज होने वाला है, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है इन्हीं के आसपास घूमती रहेगी, चाहे वो क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। कभी थीटा इसमें मिलेगा, कभी इसमें मिलेगा, कभी इसमें कभी इसमें। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे, तो पॉइंट वाइज समझते रहेंगे। पहला पॉइंट आपने इसे समझा, सेकेंड पॉइंट आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझा, है ना। इसमें देखिए आपको चीजें समझने की, कब थीटा आपका पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो ये एक्सिस आप समझते हैं। और उसके अलावा कुछ हमें एजम्पशन मांगने पड़ेंगे। एजम्पशन में क्या, तीसरे पॉइंट में हम लोग कुछ एजम्पशन करते हैं, प्यार से समझिएगा, है ना। एजम्पशन, ट्रिग्नोमेट्री को हमें बिल्कुल शुरुआत से समझने के लिए, अगर आप एजम्पशन वगैरह ये क्वाड्रेंट समझ गए, राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल समझ लीजिए आपके कंट्रोल में है, आपके माइंड में सेट होने जा रही है। और इसका यूज क्या है, आप अगर ऐसा सवाल सोच रहे हो तो बहुत ही आप बेहतरीन सवाल है आपका कि इसका यूज कहाँ होगा। बड़े बड़े जो टावर्स बनते हैं, बुर्ज खलीफा, आपके घरों की बिल्डिंगें, है ना, कोई भी शहर का बिल्डिंग होता है, कोई भी बहुत बड़ा टनल बनता है, मेट्रो का बनता है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के यानी बिना इंजीनियरिंग के यूज की ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सवाल पूछना ही गलत है कि इसका यूज कहाँ है। कोई भी नक्शा, कोई भी बिल्डिंग बिना ट्रिग्नोमेट्री के नहीं बन सकती, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत ही अच्छा जरूरत पड़ता है। एजम्पशन में हमें कुछ चीजें समझनी होंगी, है ना। एजम्पशन में जैसे आपने अभी तो ये कोऑर्डिनेट समझा, कुछ रेशियो हमें समझना होगा, जैसे साइन, कॉस और टेन। ये 3 एजम्पशन माना गया था जब ट्रिग्नोमेट्री को डिजाइन किया जा रहा था। इसका मतलब ये बताया गया था, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या, LAL, लाल बटा में कक्का, के और ए, है ना। अगर आप ये फार्मूला जानते हैं, लाल बटे कक्का यानी कि साइन का अपोजिट होता है कॉस, ये भी मैं अभी बता दे रहा हूं कि सॉरी, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, है ना, कोसेक। कॉस का अपोजिट आप बोलोगे सर, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट आप बोलोगे सर कॉट। इसका यूज कैसे हो रहा है मैं समझाने वाला हूँ, है ना। अभी तो ये हिंदी मीडियम के लिए है, मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिख दूंगा। इसका मतलब होता है, अगर आपसे कहीं पर भी बोल दे कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है इसी एंगल में, अगर आपसे पूछ दे कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन आपको इंग्लिश में यूज करना है। तो चलो पहले इंग्लिश वाला भी लिख देते हैं, तब आपको और ज़्यादा मजा आएगा। इसका इंग्लिश वर्जन में आप देखोगे तो इसका जो आपने लाल बटी कक्का का फार्मूला पढ़ा है, इसके लिए आप पढ़ोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। ऊपर आप रेशियो लिख दीजिए साइन कॉस टेन का, आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा
यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल सेक थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉट थीटा। देखो, ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को साथ में लेकर चल रहे हैं। जैसे हमने पूछा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो रेशियो आपको जो एजम्पशन माना है इसी से आता है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस फिगर में अगर आप साइन थीटा बराबर देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, P है, हाइपोटेनस क्या है, H है, यानी कि P अपॉन H। यहाँ पे अभी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन में पूछेंगे, या फिर आप इससे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये पहले एजम्पशन में जो आपको मैंने ट्रिक दिया था, इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। इसका जबरदस्त यूज होने वाला, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस तीसरे पॉइंट को आप अच्छे से डियर स्टूडेंट नोट करेंगे। और आप इससे भी समझ सकते हैं, इससे भी, दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग तरीके से बस इसे समझाया गया है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आपको लेते हैं, और उस क्वेश्चन को जानने से पहले अब आप कर सकते हो, कोई आपसे पूछे कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोई आपसे पूछे कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सर बेस बाई हाइपोटेनस, क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, है ना, बेस बाई हाइपोटेनस। अच्छा, कुछ चीजें आपको और समझनी है, कहीं कहीं पे आपसे पूछ देता है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह आपने टेन थीटा का आप निकाल सकते हैं, क्या, लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर बाई बेस, ये तो फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। और इन्हीं फार्मूलों का रिवर्स यूज होता है। रिवर्स यूज का मतलब कैसे, अगर आपसे कहीं पर पूछ दे कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा की वैल्यू होगी क्या, तो आप बोलोगे सर कर्ड बटा लंब। आप नीचे से अब इसी फार्मूले को देखोगे, तीन आपने एजम्पशन माना, तीन आपका अल्टरनेटिव आ जाएगा। जैसे कोसेक थीटा पूछेगा तो आप बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, समझ में आया। सेक थीटा बोलेगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा, है ना। कोसेक, यहाँ पे भी सेक थीटा k बाई ए हो जाएगा। क्लियर है, ये तीन चीजें क्लियर है। तो टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला लिख लीजिए, टेन थीटा को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट, इसको अलग से आप नोट कर लेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर इसको समझने के बाद इस पे हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा आप सोच नहीं सकते कि इन चीजों का किस तरीके से हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन एक लेकर आता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं और उसके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन मैं पहले से लेकर आया हूं। क्वेश्चन आपका है क्या, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपसे कह रहा है फाइंड कीजिए, फाइंड 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कितना होगा, है ना। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। आपको बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन उन चीज़ों के अलावा भी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ये गिवन दिया है, आपको फाइंड ये वैल्यू करनी है। तो आप चाहो तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन हम उस तरीके से ना करके इसको कुछ यूं इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम इन सब में से cos थीटा क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, cos थीटा कॉमन लेते हैं। cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो संख्या कॉमन लेते हैं वो नीचे चली जाती है, माइनस 3 cos थीटा है, 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, तो ऊपर हमने cos थीटा कॉमन लिया तो नीचे भी लेना पड़ेगा। देखो नीचे जब हम cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा,
अगर हम नीचे से cos थीटा कॉमन लेंगे तो कोई आपसे पूछे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 5 साइन थीटा अपॉन में cos थीटा आ जाएगा क्योंकि cos थीटा कॉमन है आपका, +2 है, +2 लिख दीजिए। cos थीटा है, cos थीटा रहने दीजिए, cos थीटा आपने कॉमन लिया है तो ये चीज नीचे आती है, ये चीज आपको समझनी है। cos थीटा से cos थीटा आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। तो आप बोलोगे सर 5 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी वैल्यू अभी हमने बताया था कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा का मान कितना होता है, आप कहोगे सर tan थीटा, है ना, tan थीटा प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो -3 लिखेंगे। सेम वैल्यू नीचे 5 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, आप कहोगे सर tan थीटा, यानी कि 5 tan थीटा आ गया, अब प्लस cos से cos कैंसिल हो गया 2, यानी कि आपको ये मान करना है। और आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 5 tan थीटा की, यहाँ पे आप देखिए 5 tan थीटा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी, 4, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 4, -3 है तो आप -3 करेंगे अपॉन में 5 tan थीटा की वैल्यू फिर से हम रखेंगे, आप बोलोगे सर 4 है और यहाँ पे +2 है, तो 4 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे 1 आ जाएगा, 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो गया 1/6, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा आपने इनका यूज हो रहा है, फार्मूले का यूज हो रहा है, लेकिन अभी कुछ और फार्मूले हैं जो आपको समझने होंगे। हमने 3 पॉइंट को कवर किया है, अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है और अपने आप को पॉलिटेक्निक हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथमेटिक्स में बेहतरीन बनना ही होगा। और मैथमेटिक्स में बेहतरीन बनने के लिए कोई और दूसरा जुगाड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जुगाड़ है, आप चीज़ों को सीखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, है ना, चीज़ों को सीखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। हम पॉइंट्स नंबर 4 की बात करेंगे, तो पॉइंट्स नंबर 4 में आपने 3 तक में आपने साइन कॉस टेन के बारे में जान चुका है ना। पॉइंट्स नंबर 4 में हम सीखेंगे कब ये पॉजिटिव होते हैं, कब ये नेगेटिव होते हैं, कब ये पॉजिटिव होते हैं, कब ये नेगेटिव होते हैं, है ना। ये आप कहोगे सर प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये नीचे की साइड माइनस वाई एक्सिस है। आपसे पूछेगा अगर कोई एंगल दिया है, अगर वो इसमें है, फर्स्ट वाले में है, तो फर्स्ट वाले में या तो वो साइन के साथ हो सकता है, कॉस के साथ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है ना। तो अगर फर्स्ट वाले में रहेगा या फिर ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है या फिर थर्ड में है या फिर फोर्थ में है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव में आएगी या फिर नेगेटिव में। ये आपके दिमाग में होगा क्योंकि अभी तक आपने बिल्कुल बस वैल्यू निकाला था, अब वो वैल्यू पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, ये हमें समझना है स्टूडेंट। तो एक फार्मूला, एक ट्रिक आप लिख लीजिए, इसको हम ऐसे लिख दें ATC, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये क्या है ये आपको समझना होगा, इसका मतलब होता है ASTC का, ये ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक है। कैसा ट्रिक है, आपको यही ट्रिक समझा देगा कि किस किस कोऑर्डिनेट्स में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, कौन कौन नेगेटिव आने वाली है। ए का मतलब होता है ऑल, क्या, इसमें अगर कोई एंगल है, थीटा की कोई वैल्यू है, चाहे वो साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बात क्लियर हुई, चाहे वो tan 45 हो, चाहे sin 45 हो, चाहे कोसेक हो, चाहे सेक्स, अगर वो इसमें है, फर्स्ट वाले में है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है, लेकिन ये कंडीशन इसके साथ नहीं होता। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में अगर कोई वैल्यू हमारी आ गई है तो इसमें केवल S फॉर होता है साइन, S फॉर होता है साइन। आफ्टर, देखो ट्रिक को हम याद कैसे रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स बनाते रहें। आफ्टर, यस फॉर होता है स्कूल, क्योंकि आप स्कूल के बाद किस में जाते हो, किस में जाते हो, कॉलेज में,
तो कॉलेज लिख दो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये ट्रिक आपको काम देगा। या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर को किस में ऐड करना है, कॉफी में। तो सुनो, जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स में होगा इसका मतलब या तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे सर कोसेक, है ना, कोसेक। तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा कोई वैल्यू लेकर आओ, दुनिया का कोई भी वैल्यू लेकर आओ, अगर इसको आप इसमें रख दिए तो वो निगेटिव होना तय है। जैसे आपको पूछेगा कि cos 120 अंश का मान, cos 120 अंश का मान, तो आप देख रहे हो कि cos जो है 120 अंश है, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आपको cos 120 अंश का मान आपने याद किया होगा, तो -1/2 याद होगा। ये वैल्यू हम निकालना अभी आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको हिंट के लिए दे दे रहा हूँ कि इसमें अगर cos आ गया तो माइनस होना तय है, उससे फिर कोई नहीं बचा सकता, है ना, समझ गए। और तीसरे वाले में t फॉर क्या होता है, आप कहोगे सर tan, क्या tan का उल्टा क्या होता है अपोजिट, आप कहोगे सर cot, यानी कि tan और cot इसमें थर्ड वाले में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ वाले में c फॉर होता है cos, इसमें cos की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और cos का उल्टा क्या होता है sec, है ना, यानी कि cos और sec की वैल्यू इन सब में पॉजिटिव होगी। ये ट्रिक आप रखे रहना, आपको कोई कोऑर्डिनेट्स बोले, मैं बोलूँगा, या हम तो एक सवाल आपसे पूछते हैं कि ठीक ये जो थीटा वैल्यू है ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है, तो इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होगा। तो अब आप बोल सकते हो सर थर्ड कोऑर्डिनेट्स में, इसका मतलब इसमें tan और cot केवल पॉजिटिव में होंगे, इसके अलावा चाहे वो साइन की वैल्यू आ जाए, cos की आ जाए, किसी के भी आ जाए, ये पॉजिटिव होना तय है। यहाँ तक आपने समझा। ये ट्रिक आप आराम से लिख लेंगे, इसको आप समझेंगे। हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि ये वैल्यू कैसे कन्वर्ट हो रही है हमें समझ में तो आए कि यहाँ का यूज कैसे होने जा रहा है ना। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, और क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप बताइए, इफ थीटा इज एन सेकेंड कोऑर्डिनेट, आपसे ये दिया कि थीटा की जो वैल्यू है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है, एंड आपको एक वैल्यू इन्होंने दे रखा है, एंड 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, 3 tan थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो आपको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड 5 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 8 cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो, ये आपसे पूछ रखा है इन्होंने, और आपको यही बताना है कि 5 sin थीटा 10 cos थीटा माइनस 8 cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और ये यूज कराएगा इसी का। कैसे यूज करा रहा है ये क्वेश्चन आपने हो सकता है देखा भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट ने। तो डियर स्टूडेंट, आप बोल सकते हो, इसको मैं अभी यहीं पे छोटे में लिख दे रहा हूँ, 3 tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 4, तो 3 tan थीटा इक्वल टू, जब 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, आप कहोगे हाँ सर -4, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर -4/3। एक चीज क्लियर हो गया कि जहाँ पे tan थीटा आएगा हम वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम वहाँ पे लिख सकते हैं -4/3, लेकिन हमें कहीं पे tan थीटा दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे। तो आपको पता है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जिसमें ये थीटा हो, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस होता है ना। तो आपको पता है कि थीटा इक्वल टू है 4/3, यानी कि ये वैल्यू 4 होगी, ये वैल्यू 3 होगी, और ये जब आप निकालोगे यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4, तो 16 और 9 25, यानी कि हाइपोटेनियस हमेशा 5 आता है। आप याद भी रख सकते हैं कि 3 and 4 है, तो ये अल्टरनेटिव
हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी गाइस। तो यहाँ से आप 5 ले सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि थीटा की जो वैल्यू वो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है। किसमें है, इसमें है, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है थीटा की वैल्यू। तो आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू अगर इसमें है तो tan का मान देख रहे हो नेगेटिव में आया, ये माइनस सिंबल दिखा रहा है, नेगेटिव में है ना। और इससे एक चीज ये भी साबित हो सकता है, अगर ये नहीं भी दिया रहता कि सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है तो भी आप बोल सकते थे कि फर्स्ट में तो होगा नहीं, किसमें, क्योंकि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 10 पॉजिटिव है। तो या तो थीटा की वैल्यू सेकेंड में होती या तो फोर्थ में होती, लेकिन इन्होंने हमारी आसानी के लिए ऑलरेडी दे दिया कि ये सेकेंड में ही है, सेकेंड में है। तो इसमें जितनी भी वैल्यू आएंगी साइन और कोसेक को छोड़ के सब माइनस में आएंगी, सब माइनस में आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से एक चीज निकाल सकते हो। अब क्या आपसे निकालना साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। अगर यहाँ से कोई कहे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर साइन थीटा का फार्मूला आता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5, क्या 4/5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सबसे पहले वाले में लिखवाया था तो आपका हो गया। सेकंड में है साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये वैल्यू किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। अभी मैं अगले लाइन में लिखूंगा। हमें कॉस की जरूरत होगी तो हम कॉस थीटा भी निकाल ले रहे हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपने फार्मूला पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा लगाओ, है ना। तो आप बोलोगे सर बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 3/5 होगा। कितना, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस 3 है, हाइपोटेनियस 5 है ना। ये दो चीज हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी है, और वो क्या है कि थीटा जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में साइन और कोसेक को छोड़ के सभी निगेटिव में होती है। तो कॉस भी तो निगेटिव में होगी, कॉस भी किस में होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़कर सारी वैल्यू नेगेटिव में होती है। साइन पॉजिटिव में है तो पाई आप पॉजिटिव दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है, आप कहोगे हाँ। अब आपको जरूरत पड़ने वाली है कॉट थीटा की। क्या, टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है, और टेन थीटा की अपोजिट क्या होती है, आप बोलोगे सर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, -4/3 का -3/4 हो जाएगा। तो आपने सारी वैल्यू निकाल दी है। अब आपको सिंप्लीफाई करके इसी में रख देना है। एक लाइन का अब आंसर रह गया है, आप कर सकते हो। आपसे कहा क्या है 5 साइन थीटा, है ना। आपसे इस क्वेश्चन में कहा है 5 साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, आप बोलोगे सर साइन थीटा का मान 4/5 है, कितना 4/5 रख दिया, +10 दिया है तो हम +10 लिखते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे -3/5 है, कितना -3/5, यहीं पे देखो मामला सेट होगा। अब -8 है, कोट थीटा की वैल्यू पूछा है, कोट थीटा की वैल्यू आपने निकाला है -3/4, -3/4, आपका काम हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे पहले वाले में 4 बचा। इस 5 से 10 को काटे 2 बार में, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको होगा सर माइनस कितना, -6, है ना। और इस देखो 4 से इस 8 को काटोगे 2 बार में, -2 का गुणा +3 में करेंगे, -3 में तो +6 आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो कहा था वो क्या था 4/5। तो हम अगर इस एक दूसरे को अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, आपको होगा सर 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, केवल और केवल 4 आया। आपने बिल्कुल सारी वैल्यू निकालना सीखा। कब थीटा के सापेक्ष आप साइन को कॉस को ले सकते हो। कॉस नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में था, बाकी साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा। देखो टेन और कॉट ऑलरेडी दोनों वैल्यू निगेटिव में है, और हमें पता है कि सेकेंड में है तो निगेटिव होना ही है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम अगले क्वेश्चन पे अब आपको कंटिन्यू कराएंगे। आपने पॉइंट्स नंबर 4 तक क्लियर कर लिया होगा और एक एक चीजें इतनी पावरफुल हैं कि आप इसे छोड़कर नहीं जा सकते। आपको ये सब कुछ सीखना होगा क्योंकि आपको परफेक्ट बनना है मैथमेटिक्स में। तो ये चीजें बिल्कुल आपके काम की हैं और सीधे आपके दिमाग में छप जानी चाहिए ताकि दोबारा कभी भी कोई गलती हो तो आप पकड़ पाए कि मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। पॉइंट्स 4 हमने समझा, अब हम पॉइंट्स 5 को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। 5 पॉइंट्स में देखना, आपको एक चीज की नीड होगी और ये नीड आपको यहीं से क्लियर होने वाली है ना। ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई है ना, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। कहीं कहीं पे आपसे पूछता है, कहीं कहीं पे नहीं, हर बार पूछता है कि अगर कोई वैल्यू है, मान लो थीटा की कोई वैल्यू है तो वो इसमें है फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में हम थीटा की वैल्यू को क्या क्या लिख सकते हैं, इसे लाइंस के नाम से भी आप समझेंगे। इसमें हम लाइंस के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो इस पे अगर आप जा रहे हो तो ये क्या है, x इक्वल टू कितना है, आप कहोगे सर 0 डिग्री है, क्योंकि x एक्सिस पे ही है और x एक्सिस पे ही आप जा रहे हो तो आपका कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है रूट्स, आप उसी लाइन पे जा रहे हो, यानी कि आपके एंगल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो आपने 0 एक्सिस दिखा सकते हैं x को। अब ये x एक्सिस है, इसके आप सीधे परपेंडिकुलर, मान लो आप इस लाइन पे जा रहे हो, y वाले पे जा रहे हो, तो y को आप बोल सकते हो कि सर ये 90 डिग्री का है। ये अपनी वैल्यू कितनी रखेगा, 90 डिग्री का। इसके जस्ट अपोजिट यानी अपोजिट आओगे तो ये x की जो है ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 एंगल का ये वैल्यू रखेगा। फिर इसके जस्ट अपोजिट आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 270। तो आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा साइन 180 प्लस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, इसका यूज किया होगा। लेकिन यहाँ से फिर से समझने वाली बात है, अगर कोई वैल्यू हमें इसके और इसके बीच में लिखनी है, यानी कि सेकेंड से पहले और एक्स के बाद, तो हम उसे कैसे कैसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर हम इसे लिख सकते हैं 0 प्लस थीटा। क्या लिख सकते हैं गाइस, आप बोलो सर 0 प्लस थीटा है ना, 0 प्लस थीटा अगर कोई वैल्यू है यानी कि 0 से बड़ा होगा थीटा तो वो फर्स्ट में आएगा। या फिर आप 90 से कम लेकर आओ, यानी कि 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा तो भी इसमें आएगा। या फिर एक और चीज, इसको 360 भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो 360 प्लस थीटा भी कहीं पे दिया हो तो आप समझेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में है। इसी तरह हम इसको लिखेंगे तो ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, यानी कि 90 प्लस थीटा हो सकता है या फिर 180 माइनस थीटा हो सकता है। अगर इसमें कोई वैल्यू है तो इसमें क्या होगा, 180 से ज़्यादा है यानी 180 प्लस थीटा, 270 से कम है यानी कि 270 माइनस थीटा लिखा हो कहीं पे तो हम समझ जाएंगे किसमें, थर्ड वाले में है ना। इसमें देखो 270 से ज़्यादा है तो आप लिखोगे 270 प्लस थीटा, 0 से कम है आप लिखोगे 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा है ना। अब इसको हम लोग 360 भी कहीं कहीं में बोल देता है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। यानी इन एंगल का आपको अब आइडियाज हो गया होगा कि कौन एंगल है तो किस में होगा। या फर्स्ट में अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 10, हमें बताइए 10 200 200 किस कोऑर्डिनेट्स में है, 10 200 किस कोऑर्डिनेट्स में है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि सर 10, हम इसे लिख सकते हैं 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 यानी कि 10 180 प्लस थीटा, हमने इसको तोड़ा है 180 प्लस थीटा, यानी कि ये किस कोऑर्डिनेट्स में है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है, थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है, यहाँ से आपने निकाला। और आपको एक चीज पता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है तो 10 का मान जब भी आएगा इसका सॉल्यूशन करने पर वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। वो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हमें 200 का मान नहीं पता है लेकिन इतना तो पता है कि ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आपके काम की नहीं थी लेकिन आप इससे भी चीज़ों को कंपेयर करते सकते हो कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, है ना। चलिए कुछ चीज़ें और समझते हैं इसमें। जैसे आपको कहीं कहीं पे दे देता है थीटा की वैल्यू बदलने के लिए,
आपको पता है कि थीटा की वैल्यू, अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, गजब का कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया हूँ, समझना। थीटा देखो कैसे चेंज हो रहा है, इसका बिहेवियर समझो। मान लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है ना। अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें, हमारी आंखें यहाँ पे हैं, ये ऑलरेडी 90 अंश होगा, इसमें तो कोई डाउट्स आपको है नहीं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब हम यहाँ से देखते हैं, सपोज दैट साइन थीटा बराबर हम लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है फार्मूला, चलो हम इसको एक्स वाई कुछ भी वैल्यू दे दें। आपको दिखाने के लिए मैंने केवल हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर लिखा था, हम यहाँ पे एक्स वाई लिख देते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा बराबर यहाँ से कितना होगा, साइन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि एक्स बाई एच होगा। आप कहोगे हाँ सर। अगर आपसे कोई बोले नहीं आप यहाँ से ना देखो, आप यहाँ से देख कर बताओ, इस एंगल से ऊपर से देखो और बताओ कि अब कितनी वैल्यू होंगी। तो जब यहाँ से आप देखोगे तो ये एंगल 90 है, ये थीटा है, इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर हमसे यहाँ से कोई पूछे कि चलिए बताइए कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनियस। क्या, बेस बटा हाइपोटेनियस, यानी बी बाई एच आपको बताया गया था। बेस का मान यहाँ पे एक्स है, हाइपोटेनियस की जगह एक्स ही रहने दीजिए। तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, वो क्या है, साइन थीटा की जो वैल्यू है एक्स बाई एच, अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं कॉस में तो भी वही है, यानी कि एक्स बाई एच, एच बाई एच दोनों को इक्वल करा दें तो आप आसानी से कह सकते हो साइन थीटा की वैल्यू बराबर होगी किसके, कॉस 90 माइनस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा के। और यहीं से ये फार्मूला भी आपने इसे रटा भी होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, है ना। इस चीज को आप रटे होंगे, लेकिन चीजें आप देख रहे हैं कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। डीपली नॉलेज चाहिए तो आपको बिल्कुल चीजें समझनी होंगी। इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं कब एंगल चेंज होता है। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा। अगर एक चीज समझना, ये इस वाले लाइन पे है, यानी कि कोई भी लाइन एंगल जो हो या तो वो 90 से रिलेट करे या फिर 270 से रिलेट करे, या तो ये इस पे हो या तो इस पे हो, समझना, या तो इस पे हो। अगर आप चेंजिंग कर रहे हो 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, अगर आप इस 90 पे और इस 270 पर चेंज कर रहे हो, यानी कि ऑड ऑड मल्टीप्लीकेशन ऑफ, क्या, ऑड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 90 एंगल। अगर आप 90 के ऑड मल्टीप्लीकेशन से कभी भी किसी एंगल को चेंज करोगे तो ये वैल्यू साइन कॉस में चेंज हो जाएगी, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब अगर आपसे बोले कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कि आपने किससे चेंज किया है, 90 अंश से, तो ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, मतलब ये बदल जाएगा, यानी कि ये साइन से कॉस हो जाएगा और थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया, है ना। अगर ये हमने 90 से नहीं तोड़ा होता, अगर हम इसे सपोज दैट आपने 0 से या 180 से चेंज किया होगा, 0 से या 180 से या फिर 360 से, है ना, क्योंकि 0 को हम लोग 360 भी बोलते हैं, यानी कि ये क्या है, इवन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 90 एंगल। अगर आप 90 के मल्टीप्लीकेशन से चेंज कर रहे हो तो ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे आप लिखोगे क्या, नो चेंज। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा ये सुनो। तो जब आप इसे चेंज कर रहे हो, कहीं कहीं पे दे देता है कि साइन 180 प्लस थीटा, आपने किससे चेंज करने की कोशिश की है, 180 से,
तो साइन का साइन ही रह जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ये बात क्लियर कर लीजिए यहीं पे कि कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि साइन का ये साइन ही रह जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज साइन 180 प्लस थीटा ये किस में आ गई, आप बोलोगे सर ये तो तीसरे वाले में आ गई, और इस तीसरे वाले में साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे और साइन थीटा ही रहेगा। यानी कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। आपने बिल्कुल सही समझा है, और ये चेंज नहीं हुआ, देखो साइन साइन में ही है, इसीलिए तो हमने लिखा है नो चेंजिंग। और इसमें हमने 90 और 270 से जोड़ा था, तो साइन किस में बदल गया, कॉस में, मतलब चेंज हो गया। तो एक चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी कि कब कब बदलेगी। तो आप जब भी 90 से या फिर 270 से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने लिख भी दिया है, नोट्स में भी आप लिख लेंगे। अगर आप इस लाइन पे 180 वाले पे और 360 वाले पे करोगे, यानी कि इवन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 90, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। और एक बार अगर आपने इसे समझ लिया है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि और ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिले, है ना। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आपको कुछ चीज़ें और भी समझानी है कि कैसे वैल्यू आपको, ये बिल्कुल बेसिक है डियर स्टूडेंट, है ना। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर जब बेसिक ही मजबूत नहीं है, मैं सीधे क्वेश्चन आपको दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो कि यार पहले बेसिक पता रहता तो मैं इसे शायद कर पाता, है ना। तो आपको एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है, देखना साइन कॉस टेन, यहाँ तक आपको पता है। छठे पॉइंट पे हम लेकर आते हैं आपको। आपको पता है क्या, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। अगर आपसे बोल दे, ये वैल्यू तो आप चेंज करना सीख गए होंगे, साइन 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। तो इसका अभी साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। आपने देखा कि साइन क्यों नहीं बदला, क्योंकि 180 से चेंज हुआ है। माइनस क्यों है, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स में है। तो ये चीज़ें आपको मालूम चल गई हैं। लेकिन एग्जामिनर अब इसके अलावा एक चीज़ पूछता है, ये कोऑर्डिनेट्स याद रखना, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है। कहीं कहीं पे लिख देता है, कहीं कहीं पे लिख देता है कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू बता दो कितना होगा। तो किसी को पता है तो हमें बताइए कि कॉस में माइनस थीटा कहे तो इसकी वैल्यू क्या होगा। यानी थीटा के पहले है, यानी कि ये वैल्यू 0 से पहले कहीं किसी न किसी इसमें आया होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में। आपको हाँ सर ये इसमें आ चुका है। और आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कहाँ पे जाते हैं, कॉलेज में, यानी कि इसमें जो वैल्यू होंगी कॉस की वो पॉजिटिव में आएंगी। तो यहीं से आपने रट्टा मारा होगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव में कॉस थीटा, हम लोग इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। और आपने समझा कि ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में थीटा का कोई भी मान हो हमेशा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर हुआ चीजें, इसको आप लिख लेंगे। फिगर बना बना के आप भी इसी तरह एरो बना के दिखाते रहिए, ताकि आपको जब आप दोबारा अपने नोट्स को देखेंगे तो आप कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। अच्छा कहीं कहीं पे अगर आपसे पूछ दे कि साइन में बताओ, साइन माइनस थीटा का मान कितना होगा, साइन माइनस थीटा का मान कितना होगा, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। आप लोगों सर साइन में यानी कि 0 से नीचे आया है, तो साइन तो इसमें पॉजिटिव होती नहीं है, हाँ, यानी कि ये माइनस साइन थीटा हो जाएगी, क्योंकि इसमें कॉस को छोड़ के साइन वाइन सब माइनस में होती है। तो साइन माइनस थीटा का मान माइनस हुआ। अगर आपसे बोल दे कि बताओ चलो टेन माइनस थीटा का मान कितना होगा, आपको होगा सर माइनस टेन थीटा। यानी कि साइन कॉस और सेक को छोड़ के फोर्थ कोऑर्डिनेट में सब वैल्यू प्लस में आएंगी। इन तीनों को आप लिख लेंगे। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा तो कंफ्यूज करता है ये, कॉस में माइनस वाला रहता है, आंसर प्लस में आ जाता है। आप लोग सोचते हो यार प्लस में क्यों आ गया, तो अब आप बता सकते हो कि प्लस में क्यों आया है ना। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लिखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइन 270 अंश 270 डिग्री प्लस थीटा
क्या प्लस थीटा फर्स्ट ब्रैकेट। अदर ब्रैकेट में क्या रहा है cos 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा। अदर ब्रैकेट में क्या रहा है tan 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा। इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे भी चलो और इसको हार्ड करते हैं। अगर आपसे दे दे नीचे भी कि साइन 90 प्लस थीटा, देखो इसी में बेस्ट है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। cos 180 प्लस थीटा है ना इनटू cot 180 माइनस थीटा। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको बोला है इसको सिंप्लीफाई करके इसका मान बताइए कितना होगा। तो आपको स्टूडेंट हमने बताया है, क्या बताया है, उन चीज़ों को अब यूज करने का समय आ गया है। क्योंकि जब आप युद्ध में जाते हो तो आपके टीचर्स, आपके गुरु आपके साथ नहीं होते, उनकी दी गई नॉलेज, उनकी दी गई शिक्षा ही आपको विजयी बनाती है। तो आपको एक चीज़ बताया गया होगा कि साइन 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा है। चलो मैं यहाँ पे आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूँ, ये देखो 0 डिग्री 90 डिग्री, ये किस में है 270 अरे सॉरी 180, और ये वाला कितना होगा 270। तो ये कितना है 270 प्लस थीटा। तो ये किस में वैल्यू होंगी 270 प्लस थीटा, यानी कि ये फोर्थ में होंगी। तो आपको पता है क्या कि फोर्थ वाले में साइन क्या होता है माइनस में होता है, और 270 में है, 270 में है तो क्या होगा चेंज होगा कि नहीं होगा। आपको हाँ सर चेंज भी हो जाएगा, यानी कि साइन किस में चेंज हो गया कॉस में, और कॉस थीटा है। समझ में है कि साइन 270 प्लस थीटा को हमने डायरेक्ट लिख दिया माइनस कॉस थीटा। साइन कॉस में चेंज हुआ, चौथे कोऑर्डिनेट्स में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में, इसलिए माइनस लगा, इसका काम खत्म। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसको cos 180 माइनस थीटा, फिर से देखिए cos 180 माइनस थीटा, यानी कि ये सेकेंड में है, सेकेंड में 180 से है, तो क्या ये चेंज होगा। आप कहोगे नहीं सर cos है तो cos ही रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आप कहोगे सर cos है तो cos इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कौन होता है साइन होता है। तो ये निगेटिव होगा क्योंकि ये कॉस है, हम अलग अलग लिख दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। अब बात आती है tan 90 प्लस थीटा को सॉल्व करने का। तो एक एक चीज समझना, 90 प्लस थीटा है किसमें 90 प्लस थीटा, आप कहोगे सर इसी सेकेंड वाले में भी है ये, तो सेकेंड वाले में 90 से है, तो पहली बात ये चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज हो जाएगा, आप कहोगे सर कॉट में हो जाएगा, और tan है तो आप tan क्या होता है माइनस में होता है, tan किस में होता है माइनस में होता है। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये सेकेंड में है। इसी तरह हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, आप कहोगे सर कॉस थीटा, है ना कॉस थीटा। इसी तरह cos 180 प्लस थीटा, अब आप लिख सकते हैं, आप कहोगे सर cos 180 प्लस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो किस में आया 180 प्लस थीटा थर्ड वाले में है, तो हम लोग कहेंगे सर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, क्या माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 180 से, इसलिए कॉस कॉस में ही रह गया। ये भी समझते रहना कब हमारा बदल रहा है कब नहीं बदल रहा है। ये लास्ट बचा है cot 180 माइनस थीटा 180 से कम है, 180 माइनस थीटा यानी कि ये किस में होगा सेकेंड वाले में, और 180 से है तो कॉट में ही रहेगा, कॉट है तो कॉट में ही रहेगा, tan में नहीं बदलेगा। लेकिन ये किस में वैल्यू होगी, आपको सर नेगेटिव में वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आपने समझा इसको कि कैसे हुआ। अब बारी आती है इसको सॉल्व करने से। तो देखो माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा गए काम से, माइनस कॉस एक दूसरे से कैंसिल आउट, है ना। इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल कर दिए, लेकिन यहाँ पे एक माइनस बच गया, तो वो माइनस बचा है तो रहने दो -1। इस तरीके से आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल बेसिक्स सीखा है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 पॉइंट्स आपको अभी मैं बताया हूँ, और आपको चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, बिल्कुल हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री को पूरे 20 घंटे में हम लोग कवर करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक नहीं है, लेकिन बिल्कुल एकदम कहा ना जीरो लेवल से हम लोग पढ़ते जाएंगे, ताकि आप इंजीनियरिंग लेवल तक भी माइंड लगाओ तो यहीं से आए, है ना। इसके अलावा आपको बहुत सारी इसका नोट्स
सबसे ज़रूरी बात है इस क्लास का नोट्स कैसे बनाना है। एक नोट्स मैं खुद अपने हैंड रिटन में बना के आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से फ्री डाउनलोड करके चेक कीजिएगा कि कैसे नोट्स बनाना है ना। इसके अलावा अगर आप तैयारी पूरी करना चाहते हैं कि कंप्लीट तैयारी करें तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 9621 है ना 948025। सेकेंड नंबर लिखिए 9628004701। आप फुल कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पे और इस पे कर सकते हैं। अब रुकिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको इस सेशन में कुछ समझ में आया या नहीं, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके पीछे अगर इतनी एफर्ट किया जा रहा है तो आपसे हमें जानना बेहद ही जरूरी है कि आप क्या इन चीज़ों को अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो भी, बुरा लगा होगा, क्या चीज़ें आपको और चाहिए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। और अब जाके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को मैथमेटिक्स में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा। तब तक आप इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। सबको ऑल द बेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।